नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे बुक्स स्पेयर 2.0 चैनल पर। पछतावा और चिंता को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। अभी में जीने की ताकत को समझो। एखार्ट टोल हमें यह सिखाते हैं कि हमारी भावनाओं में पछतावा और चिंता दो ऐसी शक्तिशाली भावनाएं हैं जो हमें बांध कर रखती हैं और हमें वर्तमान में पूरी तरह जीने नहीं देती। पछतावा वो भावना है जो हमें अतीत की किसी घटना या मौके के बारे में सोचकर परेशान करती है। जब हम अपने बीते हुए फैसलों या घटनाओं को बार बार याद करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम उन्हें बदल सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। टोल इसे अतीत की मानसिक जेल कहते हैं। ये हमें बार बार उन्हीं पलों में वापस खींच लाती है और हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकती है। हम अपने विचारों में इतना उलझ जाते हैं कि न तो हम आगे बढ़ पाते हैं और न ही अपने आज को पूरी तरह जी पाते हैं। दूसरी तरफ चिंता हमें भविष्य के बारे में सोचकर परेशान करती है। ये एक डर, घबराहट या बेचैनी की भावना है जो हमारे मन में यह सवाल पैदा करती है कि आगे क्या होगा या अगर ऐसा हो गया तो। चिंता हमें ऐसी कल्पनाओं में उलझा देती है जो सच भी नहीं होती। हम भविष्य को लेकर इतनी चिंता करते हैं कि हमारा वर्तमान फिर से छूटने लगता है। टोल कहते हैं कि पछतावे और चिंता से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है अभी में जीना। वे समझाते हैं कि अतीत तो जा चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते, और भविष्य तो हमेशा अनिश्चित है जिसे हम अभी देख भी नहीं सकते। हमारे पास बस अभी का पल है जो असली है। टोल का अपना अनुभव भी यही साबित करता है। वे बताते हैं कि कैसे वे अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजरे जहां वे अक्सर पछतावे और चिंता में फंसे रहते थे। एक रात जब उनकी हालत बहुत खराब थी और उनका मन अवसाद से भर गया था, तब उन्होंने खुद से पूछा कि उनकी तकलीफ की जड़ आखिर है क्या। उन्होंने पाया कि उनकी सारी परेशानी इस वजह से थी क्योंकि वे अभी में जीने के बजाय अतीत और भविष्य के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। जब उन्होंने अपने विचारों को समझा और उन्हें नियंत्रित करना सीखा तो उन्होंने महसूस किया कि अभी में जीना ही असली आजादी है। टोल का संदेश साफ है, पछतावे और चिंता से बाहर निकलो और वर्तमान में जीना सीखो। अभी में जीने की यह ताकत न सिर्फ तुम्हें इन भावनाओं से आजाद करेगी, बल्कि तुम्हें एक गहरी शांति और संतोष का एहसास भी कराएगी। जब हम अभी के पलों में जीना सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जी सकते हैं। यही वह सीख है जो हमें पछतावे और चिंता की बेड़ियों से आजाद कर सकती है। टोल की ये बातें सुनने में जितनी आसान लगती हैं, अमल में लाने के लिए उतनी ही मेहनत चाहिए। लेकिन अगर हम धीरे धीरे ये समझने लगे कि हमारे पास बस अभी का पल है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। उनके अनुभव और उनकी शिक्षा हमें यही सिखाते हैं कि हर पल अनमोल है। इसलिए खुद को पछतावे और चिंता से आजाद करो और अभी के पलों को जीना शुरू करो। यही सही मायने में जीने का तरीका है। एखार्ट टोल हमें एक बेहद अहम सच्चाई बताते हैं। असल में सिर्फ वर्तमान पल ही हमारा सच्चा समय है। ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन इसे समझना और अपने जीवन में लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर जब हम इसे समझ लेते हैं और जीने लगते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, हम समय को कैसे देखते हैं। हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सिर्फ यही पल है, अभी का पल। अतीत वह है जो बीत चुका और भविष्य वह है जो अभी हुआ ही नहीं। ये दोनों सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं। अतीत हमारी यादों में है और भविष्य हमारे ख्यालों में। अगर हम अतीत में अटके रहते हैं तो अक्सर पछतावा या उदासी होती है। हम पुरानी बातों को बार बार याद करते हैं, सोचते रहते हैं काश ऐसा होता या वो समय कितना अच्छा था। वहीं जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर चिंता या डर लगता है। हमें लगता है आगे क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, और इसी तरह दिमाग में कई उलझने बनने लगती है। ये दोनों ही सोच, अतीत की और भविष्य की, हमारे अंदर तनाव, चिंता और असंतोष भर देती है। कई बार तो यह हमारी सेहत पर भी असर डालती है। लेकिन अगर हम इन सब को छोड़कर सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें तो चीजें बदलने लगती हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है जो पल अभी है उसी पर ध्यान देना। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अभी पर ध्यान लगाते हैं, एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है।
ऐसा लगता है जैसे सारी उलझने गायब हो गई हों। सोचिए, एक छात्र की कहानी। उसकी परीक्षा आने वाली है। अगर वह अतीत की किसी खराब परीक्षा को याद करे या यह सोचे कि इस बार अगर गलती हो गई तो क्या होगा, तो वह बेचैन हो जाएगा। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और शायद वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी न कर पाए। लेकिन अगर वही छात्र अपने वर्तमान पल पर ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई करे और अपने काम पर फोकस करे, तो वह बेहतर तैयारी कर पाएगा और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने अतीत की किसी गलती को लेकर बार बार सोचता रहे तो उसे सिर्फ पछतावा ही होगा। लेकिन अगर वह वर्तमान पर ध्यान लगाए तो वह अपनी गलती से सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। वर्तमान में जीने का मतलब है इस पल का आनंद लेना, इस पर काम करना और इसे पूरी तरह से महसूस करना। जब आप अपने दिमाग को अतीत और भविष्य की उलझनों से बाहर निकालकर अभी पर लाते हैं तो जिंदगी आसान और खुशनुमा लगने लगती है। अब आता है अगला चैप्टर। आपका दर्द आपके हालात से नहीं, आपकी सोच से आता है। जी हाँ, इकहार्ट टोल हमें एक बेहद अहम बात सिखाते हैं। हमारी तकलीफें और दर्द बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और उस पर हमारी प्रतिक्रिया से आते हैं। इसे समझना आसान है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में अपनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टोल एक दर्द शरीर, पेन बॉडी के बारे में बताते हैं। इससे आप एक ऐसी चीज समझ सकते हैं जो आपकी नकारात्मक भावनाओं पर जिंदा रहती है। जब भी आप गुस्सा होते हैं, दुखी महसूस करते हैं या परेशान होते हैं, ये दर्द शरीर और ताकतवर बनता है। मान लीजिए आपका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया। झगड़ा सिर्फ एक घटना है, लेकिन उसके बाद जो दर्द आप महसूस करते हैं वह झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि आपके दर्द शरीर की वजह से है। ये दर्द शरीर उस नकारात्मक भावना को पकड़ लेता है और उसे अपनी ताकत बना लेता है। जब आपका दर्द शरीर मजबूत हो जाता है तो यह आपकी भावनाओं और व्यवहार को कंट्रोल करने लगता है। यह आपको वैसे काम करने पर मजबूर करता है जिससे और भी ज्यादा दर्द पैदा हो। उदाहरण के लिए, आप झगड़े के बाद बार बार उसी बात को सोचेंगे, गुस्सा महसूस करेंगे और शायद आगे जाकर अपने दोस्त से और ज्यादा गलत व्यवहार करेंगे। इस तरह दर्द का चक्र चलता ही रहता है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब आप अपने दर्द शरीर को अपनी असली पहचान मानने लगते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक ऐसा चश्मा पहन लें जो हर चीज को दुख और तकलीफ से भरा दिखाए, और फिर आपको लगने लगता है कि अगर आप इन चश्मों को उतार देंगे तो आप अपनी पहचान खो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि यह दर्द आपका असली हिस्सा नहीं है। टोल कहते हैं कि यह दर्द हम खुद बनाते हैं। बाहर की दुनिया से उतनी तकलीफ नहीं मिलती जितनी हमारी सोच और प्रतिक्रियाओं से। और अच्छी बात यह है कि जैसे हमने इस दर्द को बनाया है, वैसे ही हम इसे खत्म भी कर सकते हैं। इसका सबसे पहला कदम है यह समझना कि दर्द शरीर आप नहीं है। यह आपकी सोच और भावनाओं का बस एक हिस्सा है। जब आप इसे पहचानने लगते हैं और इसे खुद से अलग मानने लगते हैं तो यह कमजोर होना शुरू हो जाता है। टोल ये सिखाते हैं कि दुनिया या हालात को दोष देने के बजाय हमें अपनी सोच और भावनाओं को संभालना सीखना चाहिए। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हैं और उन्हें बदलते हैं तो दर्द शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। सोचिए, अगर झगड़े के बाद आप बार बार उस बात को सोचने और गुस्सा होने के बजाय ये समझें कि यह गुस्सा आपके दर्द शरीर का हिस्सा है, तो आप खुद को शांत कर पाएंगे। आप उस झगड़े से सीख सकते हैं, लेकिन बिना अपने मन में नकारात्मकता बढ़ाए। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपका मन शांत हो रहा है। आप खुश रहने लगते हैं, छोटी छोटी बातों का आनंद ले पाते हैं और आपकी जिंदगी बेहतर होती जाती है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन यह आपको एक ज्यादा शांत और खुशहाल इंसान बना सकती है। असल में दर्द शरीर से मुक्त होना आपकी अपनी भावनाओं और सोच को कंट्रोल करने का एक तरीका है। जब आप इसे समझते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में बदल सकते हैं। डोंट लेट योर ईगो रन द शो, इट कैन रॉब यू ऑफ हैप्पीनेस। अपने अहंकार को काबू में रखें, यह आपकी खुशियां छीन सकता है। इकहार्ट टोल हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं। अगर हम अपने अहंकार, ईगो को
हमारी जिंदगी का मालिक बनने देते हैं, तो यह हमारी खुशियों को खत्म कर सकता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यह अहंकार है क्या। अहंकार हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। ये तारीफ और पहचान के लिए भूखा रहता है और इसे कभी संतोष नहीं होता। इसे ऐसे समझें जैसे एक भूखा जानवर जिसे आप कितना भी खिलाएं, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। जब हम अपने अहंकार को अपनी जिंदगी का रुख तय करने देते हैं, तो हम खुश रहना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। यह हमेशा और ज्यादा चाहता है। यह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है और खुद को कमतर या बेहतर महसूस कराता है। सोचिए, अगर आपने ऑफिस में एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया, जैसे प्रमोशन या सैलरी बढ़ना, ये एक खुश होने वाली बात है। लेकिन आपका अहंकार तुरंत यह सोचने लगता है कि दूसरे मुझसे बेहतर क्यों हैं, या मुझे और मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं सबसे आगे रह सकूं। यही सोच आपकी खुशी को खत्म कर देती है और आपको खालीपन का एहसास कराती है। अहंकार सिर्फ आपके अंदर ही परेशानी नहीं लाता, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी खराब कर देता है। यह हमें रक्षात्मक बना देता है, जल्दी गुस्सा दिलाता है और अपनी गलतियों को मानने से रोकता है। ये दूसरों को हमारा साथी मानने के बजाय उन्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में दिखाता है। इसका नतीजा यह होता है कि रिश्तों में खटास आ जाती है, अकेलापन बढ़ जाता है और जीवन में नकारात्मकता भर जाती है। मान लीजिए, आप और आपके सहयोगी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर दोनों का अहंकार हावी हो जाए, तो आप यह सोचने लगेंगे कि सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ आपको मिले। इससे झगड़े, नाराजगी और काम का माहौल खराब हो सकता है। नतीजा, तनाव और दुख। तो इसका हल क्या है? टोल हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अहंकार को काबू में रखना चाहिए। जब आप अहंकार को अपने फैसले लेने से रोकते हैं, तो आप खुद को कई परेशानियों से बचा सकते हैं। आप सीखते हैं कि जो कुछ आपके पास है, उसमें खुश रहना चाहिए। अपनी उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए, बिना दूसरों से तुलना किए। आप समझते हैं कि सहयोग करना प्रतिस्पर्धा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। टोल कहते हैं कि जब आप अपने अहंकार को परे रखकर जीना शुरू करते हैं, तो आप असली खुशी और आत्मिक शांति पा सकते हैं। यही सच्चे सुख और जीवन की गहराई को समझने का रास्ता है। पे मोर अटेंशन टू योर बॉडी, लेस टू योर माइंड, फॉर अ पेन फ्री लाइफ। अपने मन से ज्यादा अपने शरीर पर ध्यान दें, एक सुकून भरी जिंदगी के लिए। एक हार्ट टोल हमें सिखाते हैं कि वर्तमान पल में जीना कितना जरूरी है। उनका मानना है कि हम अक्सर अपने बीते हुए कल की गलतियों या आने वाले कल की चिंताओं में फंसे रहते हैं। यह लगातार सोचते रहना हमें वर्तमान से दूर कर देता है और तनाव व दर्द का कारण बनता है। लेकिन इसका एक सरल समाधान है, अपने मन से ध्यान हटाकर अपने शरीर पर केंद्रित करना। हमारा शरीर एक पवित्र स्थान की तरह है जो हमारी आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए है। यह केवल एक खूबसूरत विचार नहीं, बल्कि इसे कई आध्यात्मिक गुरुओं ने भी समझाया है। जैसे यीशु मसीह ने शरीर को मंदिर कहा था। जब उनका पुनर्जीवन हुआ, तो यह सिर्फ आत्मा का नहीं, बल्कि उनके शरीर का भी था। इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर का महत्व कितना गहरा है। बुद्ध की कहानी भी इस बात को समझने में मदद करती है। उन्होंने 6 साल तक अपने शरीर से अलग होने की कोशिश की। उन्होंने कठोर तपस्या की, भूखे रहे, लेकिन इससे उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में जब उन्होंने अपने शरीर को स्वीकार किया और उसके साथ सामंजस्य बिठाया, तभी उन्हें सच्ची शांति और ज्ञान मिला। यह बताता है कि शरीर की अनदेखी करने से आध्यात्मिक विकास नहीं होता। इसके विपरीत अपने शरीर को अपनाना और उसमें रहना आत्मज्ञान की दिशा में एक अहम कदम है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए? इसका सबसे आसान तरीका है अपने शारीरिक अनुभवों पर ध्यान देना। जैसे कि यह महसूस करना कि आपके पैरों के नीचे जमीन कैसी लग रही है, आपकी सांसों का तालमेल कैसा है, या आपकी त्वचा पर हवा का स्पर्श कैसा महसूस हो रहा है। ये छोटे छोटे अभ्यास हमें वर्तमान में टिके रहने में मदद करते हैं और हमारे मन को शांत करते हैं। टोल के अनुसार जब हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, तो हम खुद को वर्तमान पल में लाते हैं। इससे हमारे मन की बेकार की बातें कम हो जाती हैं
और हम एक सुकून भरी और दर्द रहित जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। यह जीने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है जो न सिर्फ हमारी खुशी बढ़ाता है बल्कि आत्मिक ज्ञान की ओर भी ले जाता है। एक हार्ट टॉले एक गहरी बात कहते हैं, अपने मन से अलग होकर इसे बिना किसी निर्णय के देखें और दुख से मुक्त हो जाएं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पहली बात, टॉले कहते हैं कि हमें अपने मन से अलग होना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने विचार ही हैं, लेकिन टॉले कुछ और बताते हैं। उनका कहना है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उन विचारों को देखने वाली चेतना है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका मन एक कमेंटेटर है जो हमेशा बोलता रहता है। ये कमेंटेटर कभी मदद करता है, कभी बस बेमतलब की बातें करता है। लेकिन कमेंटेटर खेल का हिस्सा नहीं होता, वह सिर्फ खेल का वर्णन करता है। उसी तरह आपके विचार आप नहीं हैं, वे सिर्फ आपके अनुभवों पर टिप्पणी करते हैं। अब सवाल उठता है कि अपने मन से अलग कैसे हों? टॉले इसके लिए एक आसान तरीका बताते हैं। अपने अगले विचार का अनुमान लगाने की कोशिश करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको एक शांत पल महसूस होगा। यह वह पल है जब आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होता। यही शांत पल आप हैं, आपके मन के शोर से अलग। जैसे जैसे आप इसे करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन लगातार बदलता रहता है, नए नए विचार लाता रहता है। लेकिन आप एक दर्शक के रूप में इसे रोक सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह पहला कदम है खुद को अपने मन से अलग करने का। अगली बात, टॉले कहते हैं कि हमें अपने मन को बिना किसी निर्णय के देखना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी विचार आए उन्हें अच्छा या बुरा कहकर जज न करें। मान लीजिए आप थके हुए हैं और आपका शरीर सोना चाहता है, लेकिन आपका मन कहता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए या ईमेल का जवाब देना चाहिए। इन विचारों को जज मत कीजिए, इन्हें सिर्फ सुझाव मानिए, आदेश नहीं। बिना निर्णय के देखने का मतलब यह भी है कि आप अपने विचारों के साथ अपनी पहचान न बनाएं। अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे हैं। इसे बस एक विचार की तरह देखिए और कुछ नहीं। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपके विचार आपको दुखी नहीं कर सकते। आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, लेकिन उनसे परेशान नहीं होते। ट्राई एक्टिव वेटिंग टू टैप इनटू द पावर ऑफ नाउ। कल्पना कीजिए कि आप एक फुटबॉल गोलकीपर हैं। सामने वाली टीम तेजी से आपके गोल की ओर बढ़ रही है। कोई भी पल ऐसा हो सकता है जब गेंद आपके गोल की तरफ आए। उस वक्त क्या आप यह सोच सकते हैं कि पहले कौन कौन से गोल आपने छोड़े, या फिर इस चिंता में डूब सकते हैं कि अगर यह गोल हो गया तो मैच का क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय आपके पास केवल एक ही विकल्प होता है, पूरी तरह से इस पल में रहना। आपको केवल गेंद और खिलाड़ियों की हरकतों पर ध्यान देना है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना है। यही है सक्रिय प्रतीक्षा। सक्रिय प्रतीक्षा का मतलब सिर्फ खामोश बैठकर समय काटना नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप पूरी तरह से सतर्क और जागरूक होते हैं। आपकी सारी ऊर्जा वर्तमान पल में केंद्रित होती है। आप न अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं, न ही भविष्य की चिंता में खोए होते हैं। आप केवल इसी पल को पूरी तरह से जी रहे होते हैं और जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह अवधारणा केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, इसे हम अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं। जैन मास्टर और उनके शिष्य इसका एक गहरा उदाहरण है। मास्टर अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि बिना आंखें खोले हमले का अंदाजा कैसे लगाया जाए। शिष्य को हवा के हल्के झोंकों को महसूस करना होता है, चारों ओर की आवाजों को सुनना होता है और हर पल सतर्क रहना होता है। वह अपने डर या विचारों में नहीं खो सकता। उसकी पूरी चेतना इस पल में होती है। जैसे ही कोई हलचल होती है, वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। सक्रिय प्रतीक्षा का एक और उदाहरण है एक सेवक की कहानी। सेवक अपने मालिक के लौटने का इंतजार करता है, लेकिन मालिक ने यह नहीं बताया कि वह कब लौटेगा। सेवक को हर समय तैयार रहना पड़ता है। वह इस सोच में नहीं डूब सकता कि मालिक पहले क्या कहकर गया था, या यह चिंता नहीं कर सकता कि मालिक कब लौटेगा। उसका पूरा ध्यान वर्तमान पर होता है,
अपने मालिक की आहट सुनने के लिए। सक्रिय प्रतीक्षा का मतलब यह है कि आप अपने मन और शरीर को पूरी तरह से इस पल में ले आएं। आप अपने आसपास की हर चीज को महसूस करें। यह साधारण इंतजार नहीं है, बल्कि यह एक गहरी जागरूकता है। इसमें आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और जीवन के हर पल को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप सक्रिय प्रतीक्षा का अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे इस कला में कुशल हो जाते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि जीवन का असली अनुभव केवल इसी पल में छिपा है। सक्रिय प्रतीक्षा आपको न केवल शांत और जागरूक बनाती है, बल्कि आपको जीवन के हर मौके के लिए तैयार रहने का साहस भी देती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप न अतीत के बोझ से दबे रहते हैं और न ही भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। आप बस हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। द पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टॉले हमें वर्तमान पल में पूरी तरह से जीने की कला सिखाते हैं। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप पूरी तरह से अभी जो हो रहा है उसमें डूबे हुए हैं। न आप अतीत में उलझे हैं और न ही भविष्य की चिंता कर रहे हैं। आप बस यहाँ इस पल में हैं। ये विचार उन लोगों के लिए थोड़ा असहज हो सकता है जो इस तरीके से जीने के आदी नहीं हैं, खासकर अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जो वर्तमान में जीने की बजाय अतीत या भविष्य की उलझनों में रहता है। ऐसे में आपकी शांत और संतुलित स्थिति को वो एक चुनौती या खतरे के रूप में देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अहंकार को संघर्ष और समस्याओं से ऊर्जा मिलती है, जबकि आप केवल वर्तमान पल में शांति से जी रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, आप चुपचाप बैठे हैं और इस पल का आनंद ले रहे हैं। आपका पार्टनर किसी छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू कर देता है। वो पुराने मुद्दे उठाते हैं या आपको बहस में खींचने की कोशिश करते हैं। ये उनका अहंकार होता है जो आपको वर्तमान पल से बाहर निकालकर संघर्ष की स्थिति में लाना चाहता है। यह स्थिति प्रकाश और अंधकार के संबंध की तरह है। प्रकाश जो वर्तमान पल का प्रतीक है, अंधकार जो अहंकार और संघर्ष का प्रतीक है, को दूर कर देता है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इस स्थिति को कैसे संभाला जाए और अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए? इसका जवाब है बिना किसी निर्णय के देखना। अपने पार्टनर को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखें जिसके अपने विचार और कार्य हैं। उनके कार्यों को बिना आलोचना या निर्णय के देखें। इस बदलाव से आपका रिश्ता पूरी तरह से बदल सकता है। इसके साथ ही सक्रिय सुनने का अभ्यास करें। जब आप खुद से शांत और संतुलित होते हैं तो आप अपने पार्टनर की बात को समझने के उद्देश्य से सुन सकते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। ये लगातार झगड़ों और बहसों के चक्र को तोड़ सकता है, क्योंकि आप अब अहंकार जनित संघर्ष को बढ़ावा नहीं दे रहे होते। हालांकि वर्तमान में जीने से आपके रिश्ते में शुरुआत में तनाव आ सकता है। ये पुराने ढर्रे को बदलने के कारण हो सकता है और रिश्ते को टूटने की कगार तक भी ले जा सकता है। लेकिन अगर आप इस चुनौती का सामना सही तरीके से करते हैं तो आपका रिश्ता अधिक संतोषजनक और गहरा बन सकता है। वर्तमान में जीने की यह कला आपके रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जब आप आलोचना, अहंकार और अतीत भविष्य की उलझनों को छोड़कर वर्तमान पल में रहना सीख जाते हैं तो आपका रिश्ता सिर्फ बेहतर नहीं होता, बल्कि जीवन का एक नया अनुभव बन जाता है। सोचिए, आप एक सुंदर बगीचे में टहल रहे हैं। चारों तरफ फूलों के खिलते रंग, चिड़ियों की मीठी आवाज और सूरज की हल्की गर्मी आपको सुकून दे रही है। आप पूरी तरह से इस पल में डूबे हुए हैं। लेकिन अचानक आपको अपने उस खास इंसान की याद आ जाती है जो कभी आपके साथ ऐसे ही बगीचे में चला करता था, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है। ये सोचकर आपके दिल में उदासी छा जाती है। एकहार्ट टॉले कहते हैं कि ऐसा महसूस करना बिल्कुल सामान्य बात है। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी दर्द या उदासी महसूस नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप इन भावनाओं को समझते हैं और उन्हें अपने अभी के पल का हिस्सा मानते हैं। मालूम है, अपने के चले जाने की सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आप उस उदासी को महसूस करें, उसे अपनाएं और ये माने कि यही अभी आपकी सच्चाई है।
इसे नकारने या बदलने की कोशिश करने से आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। टॉले बताते हैं कि वर्तमान में जीने से आप दर्द या उदासी से बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये आपको उस दर्द का सामना करने की ताकत जरूर देता है। जब आप सच में पल पल को महसूस करते हैं तो आप अपनी भावनाओं से भागते नहीं हैं, आप उन्हें स्वीकार करते हैं, महसूस करते हैं और उन्हें धीरे धीरे गुजर जाने देते हैं। इस तरह से आप दर्द और उदासी के बीच भी एक गहरी शांति महसूस कर सकते हैं। टॉले का संदेश साफ है, दर्द और उदासी से बचने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें अपनाइए, उन्हें महसूस कीजिए और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप उस दर्द से बाहर निकलते हुए एक सुकून पा सकते हैं। तो असल बात यह है कि वर्तमान में जीने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ शांति से रहना। यही तरीका हमें एक संतुलित और शांत जीवन की ओर ले जाता है। इकहार्ट टॉले की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि मौजूदा पल में जीना कितना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप हर पल को पूरी तरह से महसूस करें, उसके साथ जुड़े। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कुछ भी ना करें या औसत जीवन जीने के लिए इसे बहाना बनाएं। मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आप बस चुपचाप बैठे रहें और कहें, ठीक है, मैं वर्तमान में जी रहा हूं तो बस यहीं रुकना सही है? नहीं, टॉले कहते हैं कि आपको अपनी स्थिति से सक्रिय रूप से निपटना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं, समय का सही इस्तेमाल करने के लिए कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं या फिर गहरी सांसें लेकर खुद को शांत कर सकते हैं। इसका असली मतलब है कि आप बेवजह की चिंता और तनाव से बचें। ट्रैफिक में फंसने के बाद अगर आप सोचते रहेंगे कि काश मैं दूसरा रास्ता लेता या अब तो लेट हो जाऊंगा, तो ये चिंता आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करेगी। इसके बजाय आप शांति से सोचें और वही करें जो उस पल में सबसे सही है। जब आप पूरी तरह से मौजूदा पल में रहते हैं तो चीजें साफ और स्पष्ट नजर आने लगती हैं। आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और रचनात्मक समाधान निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक जाम को एक बड़ी समस्या मानने के बजाय इसे छोटे हिस्सों में बांटें। पहला, शांत रहें। दूसरा, समय का सही इस्तेमाल करें। तीसरा, जरूरत पड़े तो दूसरा रास्ता चुनें। टॉले बताते हैं कि जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। आप अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। इससे आप हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और मुश्किल हालात को अवसर में बदल सकते हैं। उनकी शिक्षा यह नहीं कहती कि आप जिंदगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लें, बल्कि यह सिखाती है कि आप मौजूदा पल को पूरी तरह से जिएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएं। हर पल को ध्यान और समझदारी से जीना आपको एक संतुलित, खुशहाल और बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। अब आता है इस किताब का कंक्लूजन। वर्तमान में जीने की ताकत, या कहें अब में जीने का महत्व, एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन की चाबी है। जब हम अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देते हैं तो हम मौजूदा पल में शांति और खुशी पा सकते हैं। यही आध्यात्मिक जागरूकता का असली सार है। टॉले बताते हैं कि हमारा मन एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन अगर यह हमें नियंत्रित करने लगे तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार ही हमारी सच्चाई नहीं है। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के बस देखना सीख जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे विचार हम नहीं हैं। इस समझ से हम नकारात्मक सोच के जाल से बाहर निकल सकते हैं और सचेत होकर जी सकते हैं। दर्द और तकलीफ हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। ये तब पैदा होते हैं जब हम वर्तमान पल को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। टॉले कहते हैं कि अगर हम अब को पूरी तरह से अपनाना सीख लें तो हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं और अपने भीतर की गहरी शांति को पा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हालात के आगे हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ है यह समझना कि वर्तमान पल जैसा है वैसा ही होना चाहिए। आध्यात्मिक जागरूकता की यह यात्रा कुछ नया जोड़ने के बारे में नहीं है। ये झूठी पहचान और अनावश्यक लगावों को छोड़ने के बारे में है। ये अपनी उस गहरी शाश्वत आत्मा को खोजने के बारे में है
जो हमारे शारीरिक और मानसिक अस्तित्व से परे है। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि अब की ताकत ही आध्यात्मिक जागरूकता की कुंजी है। हर पल को पूरी तरह से जियो, हर अनुभव को खुली बाहों से अपनाओ और सिर्फ होने की सादगी में शांति और खुशी पाओ। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। आपको यह समरी कैसी लगी? हमें अपनी राय जरूर देना। और आप सभी ने इतना प्यार हमारे बुक्स स्पेयर 2.0 चैनल को दिया है। आप सभी का दिल से शुक्रिया।